कृष्ण जन्माष्टमी ब्रह्मन् भक्त्या करोति यो नराः अन्ते विष्णुपुरं याति कुलकोटियुतो द्विज। पद्म पुराण के 13वें अध्याय के चतुर्थ खंड में यह श्लोक आया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक निष्ठा पूर्वक गोविंद के जन्माष्टमी व्रत को धारण करता है, व्रत करता है, बता रहे हैं कुलकोटि युतो द्विज। वो प्राणी, वो जीव अपने करोड़ों कुलों को पवित्र करता है और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। अष्टमी बुधवारे च सोमे चैव द्विजोत्तमम् रोहिणी ऋक्ष संयुक्ता कुलकोटि विमुक्तदा। और भाद्र पक्ष की अष्टमी जन्माष्टमी तिथि हो और सौभाग्य से यदि बुधवार पड़ जाए अथवा सोमवार पड़ जाए, इतना ही नहीं रोहिणी नक्षत्र हो तो सौभाग्य है। बता रहे हैं सप्तमी वृद्धा जन्माष्टमी व्रत नहीं करना चाहिए। बड़ा निषेध है। पद्म पुराण में बताया गया कि सप्तमी वृद्धा व्रत नहीं करना चाहिए। करोड़ों कुलों को जीव इस संसार चक्र से मुक्त करा देता है जब अष्टमी व्रत धारण करता है। भगवान रामनवमी तिथि हो गई, जन्माष्टमी हो गई, इस पे हम महापर्व है, इस पे हम सभी को व्रत धारण करना चाहिए। महापातक संयुक्ता करोति व्रत उत्तमम सर्व पाप विनुर्मुक्तः शांते याति हरेर गृहम। जो व्यक्ति इस व्रत को धारण करते हैं वो सर्व पाप से मुक्त हो जाते हैं और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। इसलिए हम सभी को भगवान के इस व्रत को धारण करना चाहिए, क्योंकि भगवान का अवतार हुआ है। कृष्ण जन्मा अष्टमी ब्रह्मन् न करोति नराधमः ये दुःखं वाप्नोति सप्रेत्य नरकं व्रजेत। इतना ही नहीं, और सुनिए, जो मनुष्य, जो प्राणी भगवान के इस व्रत को धारण नहीं करते हैं, बता रहे हैं कि वो व्यक्ति अधम है। ना करोति नराधमः, ऐसे प्राणी अधम हैं। इसलिए उनको व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। अतएव ऐसे प्राणी अधम हैं, उनको इस लोक में भयंकर कष्ट प्राप्त होता है, भयंकर दुख प्राप्त होता है और मरने के बाद वो जीव नरकगामी होते हैं। इसलिए भैया जन्माष्टमी, रामनवमी, इन महापर्वों पे अवश्य व्रत रहना चाहिए। तो कुछ लोग बोले कि नहीं महाराज, ठीक है, पुरुष लोग व्रत धारण कर लेंगे, महिलाएं इस व्रत को क्यों धारण करें? तो बोले नहीं, ना करोति चया नारी जन्माष्टमी व्रतम वर्षे वर्षे सचा मूढ़ा नरकमयाति दारुणा। जो नारी कृष्ण जन्माष्टमी व्रत धारण नहीं करती उसे दारुण नरक भोगना पड़ता है। इसलिए सभी को व्रत रहने का नियम है और सभी को व्रत रहना चाहिए। जन्माष्टमी दिनौ यो वै नरो स्नाति विमूढ़धिः महानरक मस्नाति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान व्यास कहते हैं कि मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ, जो जन्माष्टमी के दिन कुछ भी ग्रहण करते हैं, पाते हैं, वो भी मानिए कि पाप एकत्रित कर रहे हैं। हाँ, व्रत रहिए, अपितु जल का पान कर लीजिए। जल पान करके आप बढ़िया भगवान को स्मरण करते हुए व्रत रहिए। और जो नियम पूर्वक व्रत रहते हैं उनको रात्रि जागरण करने में बड़ी सुविधा भी प्राप्त होती है, कोई असुविधा नहीं होती। बड़े प्रसन्नता पूर्वक जगेंगे और रात्रि जागरण करने का विधान भी है। भगवान का जन्मोत्सव मनाएं और दूसरे दिन बढ़िया भगवान को स्नान आदि करा करके दिव्य पंचामृत से पारण करें और बढ़िया
दूसरे दिन नंदोत्सव मना करके दिव्य दिव्य सुंदर सुंदर पकवान बना करके बढ़िया पारण करें पाएँ। कुछ लोग कहते हैं भगवान का जन्म हो रहा है तो हम क्यों व्रत रहें। अरे राम राम, ऐसे जीव तो मानिए अधम ही हैं। व्रत करने से, उपवास करने से हमारे चित्त की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है। इसलिए हम सभी को गोविंद के, माधव के शरण में रह करके इस व्रत को धारण करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।